राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, आप सबको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये हमारा भिवानी से संबंधित साल का लगभग आखिरी सत्संग होता है। गंगा स्नान गुरु पर्व के नाम से नानक साहब जो सिख धर्म के संस्थापक महान संत जिस दिन प्रकट हुए थे, ये दो तीन चीज़ इकट्ठी आती हैं जिसके कारण ये सत्संग महाराज जियों ने सोच समझ के रखा था। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको इस तरह से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग तो लगभग होते रहे, सत्संग में किसी प्रकार की दखल हुई भी नहीं। ये गुरु महाराज का प्रताप आशीर्वाद काम करता है कि जो भी हमने संकल्प उठाए, जो भी हमने सोचे, सभी कार्य बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, समय पर हुए और किसी प्रकार की उनमें बाधा भी नहीं आई। खुशी की बात है कि शुरू में तो एक आदमी ही चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जुड़ते चले जाते हैं तो कारवां बन जाता है। संगत बहुत कम होती थी और अब तो सेवादार भी इतने होते हैं कि पहले बड़े सत्संग में कभी संगत भी नहीं होती थी। आपको बहुत अच्छा अवसर मिलता है सेवा करने का। संगत की सेवा, गुरु की सेवा, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। जो इंसान सेवा नहीं करता है, समझो उसकी भक्ति भी कच्ची है। सेवा भी वही करता है जो भक्ति करता है, और भक्ति करने वाले को सेवा करने से जो लाभ मिलता है वो शायद उसको नाम जपन में, कीर्त करने में भी नहीं मिलता। क्योंकि सेवा करते वक्त उसके सामने, उसके हृदय में, उसके ख्याल और विचार में गुरु, सत्संग, नाम और सिर्फ अपनी सेवा में ध्यान होता है। इसीलिए ध्यान करने के लिए कहते हैं, ध्यान तो हर काम में करते हैं। आप कोई भी काम करते हो बिना ध्यान किए तो काम होता ही नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर होता है तो वो या तो उस काम को अच्छी तरह कर नहीं सकते हम, अगर करते हैं तो कोई ना कोई उसमें अड़चन भी पैदा हो जाती है, क्योंकि ध्यान नहीं था उसमें। लेकिन जब ध्यान से कोई काम करते हैं तो काम भी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है और हमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। तो ये आप बड़भागी हो कि आपको ये संगत की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु दरबार का सेवादार होना बहुत बड़ी बात है। गुरु दरबार की सेवा तो अगर किसी सेवक के माध्यम से भी किसी को मिल जाए तो भी उसे अपना भाग सराहना चाहिए कि उसको सेवा का अवसर मिला। और अगर सीधी किसी को सेवा मिल जाती है तो उसका तो क्या करना है। उसकी तो जीवन की जो बाजी है वो पोपर आके अटकती नहीं, वो पार जाता है, वो मुक्त हो जाता है सदा के लिए। वो हमेशा के लिए मालिक के चरणों में बासा पाता है। उसके सभी कर्म, पाप कर्म धुल जाते हैं सिर्फ सेवा के करने से। लेकिन ये ना सोचना कि सेवा करने वाला भजन नहीं करता। भजन ही सेवा करने वाला करता है। जो इंसान सेवा नहीं करता सोच लेना ये भजन नहीं करता है। और सेवा करने वाले का सारा समय ही भजन में गुजरता है।
संत मत को इसीलिए कहा है कि समझना जरूरी है। समझ के साथ इसमें अगर काम किया जाता है तो सफलता मिलती है, बिना समझे तो आदमी आधा अधूरा रह जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं क्या करता हूँ। प्रेम एक अलग चीज़ है, प्रेम से उसे आनंद प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, उसके विचार शिथिल हो जाएंगे। लेकिन जो अध्यात्म का पूर्ण लाभ होता है वो तो ध्यान करने से ही मिलेगा। इसलिए हमें जो सेवा करने का मौका मिलता है ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन बहुत महान दिन है। याद दिलाऊं आपको, अपने महाराजों के गुरु भाई होते थे बाबा फकीर चंद होशियारपुर में। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1886 में। 96 वर्ष की उम्र में चोला छोड़ा था उन्होंने। और वो ऐसे प्रैक्टिकल संत थे कि जो भी बात संतों की थी, ये शास्त्रों के लेख थे या जो भी संतों से उन्होंने सुनी, गुरु से सुनी, राधा स्वामी मत के स्वामी जी महाराज से लेके हजूर महाराज और महर्षि जी की जो भी वाणी उन्होंने सुनी, उनको सार्थक करके दिखलाया। अपने जीवन में उनको अपनाया उन्होंने, और अपना के पूर्ण रूप से उन्होंने ये घोषणा की कि जो इंसान जैसा ख्याल करता है वो ख्याल उसका पुख्ता अगर हो तो वो काम भी उसका पूरा होता है। अपने जीवन की घटनाओं को भी उन्होंने छिपाया नहीं, प्रकट करके इसलिए बताया और कहा कि सत्संगियों, मैं अपना ही जीवन आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता लगे कि इंसान जो करता है वैसा उसको फल मिलता है। कितनी अनेकों घटनाएं उसके जीवन की थी, सौभाग्य था। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा से मेरी तो शुरुआत वहीं से हुई थी। पहली बार तो कहीं एक बार बिहार में गए थे मुजफ्फरपुर, लेकिन दूसरी बार में मेरे से यही पूछा था कि होशियारपुर चलेगा, तो मुझे पता नहीं था। मैं तो समझता था कि फ्री में जाना, रेल में 2-4 दिन घूम फिर के आएंगे, अच्छे वहाँ खाने पीने को मिलेगा, क्या लगता है। खुश हो गया मैं बहुत। लेकिन जब वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मैंने जो बातें सुनी, उन बातों ने मेरे जीवन का रुख मोड़ दिया। वहाँ भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई, मेरे साथ भी हुई। एक बार का जिक्र है कि जब हम सत्संग में पहुँचे, बैसाखी का दिन होता था, तो गए उस टाइम पे हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि रेल का आना जाना होता था। 10-12 हम थे महाराजों के साथ में, और जो ही हम मानुता मंदिर है सुतेरी रोड पर है, तो छोटा थोड़ी जगह थी, उसमें हमने प्रवेश किया करते ही, और जब वो सत्संग कर रहे थे तो कहने लगे कि ऐ सत्संगियों, वो देखो मेरा गुरु वो आ गया। उन्होंने महाराजियों की तरफ इशारा करके कहा कि सत्संगियों देखो मेरा गुरु वो आ गया। और इसके पीछे कहानी क्या थी जब हमें पता तो था नहीं। मैं भी ये बात मन में सोचने लगा कि ये इतने बड़े हैं, महाराज जी कहते मेरे गुरु के ये गुरु भाई हैं अरमान साहब के, और ये महाराजियों को गुरु कहते हैं भी काफ़ी उम्र के, छोटे कद के थे, बड़े देखने में नूर था उनके चेहरे पे इतनी उम्र में भी। 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोटा था, तो उस टाइम पे होंगे वो 80-82 साल की उम्र में। बड़ा तेज था, आंखों में बड़ी रोशनी थी कि देखते ही इंसान के अंदर उतर जाती थी, लगता था जैसे कैमरा तुम्हारे अंदर से झांक रहा है। तो ये बात जब कही, मैं हैरान था ये बात सुन के कि महाराज जियों को गुरु कैसे कहा। लेकिन ये बात तो मैंने बाद में उनको बारे में सोचा कि क्यों कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वर्णन कर दिया कि मेरे को मेरे गुरु ने कहा था कि फ़कीर चंद तेरा गुरु तुझे सत्संगियों के रूप में मिलेगा, सत्संगियों के रूप में गुरु मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु जो ज्ञान दे दे, गुरु जो अज्ञान से पर्दा उठा दे, गुरु जो भरम और भय से मुक्त करा दे, निकाल दे, वो गुरु है।
बोला अब सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी आपने मेरे परीक्षा में पेपर हल कर दिए, मेरी बीमारी ठीक कर दी, मुझे सौपन में आके दर्शन दिए, मुझे आपने सौपन में कहा कि जा तेरी पत्नी को पुत्र होगा। कोई इतने काम उन्होंने गिनाए और बताए कि लोग मेरे पास आते हैं और ये बातें मुझे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, ये सत्य है। क्या कहा कि ये सत्य है, मैं नहीं होता वो। लेकिन फिर कहते कौन होता है वो? कहते हैं वो तुम्हारा अपनापन है, वो तुम खुद हो, तुम्हारा विश्वास है। तुमने अपने विश्वास से मुझे अपने अंदर में प्रकट कर लिया है, और जब आप अपने आप में मुझे प्रकट कर लेते हो तो आपको जितने भी काम होते हैं वो मेरे ही रूप के द्वारा करवाते हो। लेकिन यहाँ आके संत जो बात छिपाते हैं उन्होंने भी छिपा ली वो बात। संत भी पर्दा रखते हैं, सच्ची बात नहीं बताते। उन्होंने क्यों छिपाई? क्योंकि ये तो जब काल महाराज ने वरदान लिया था उसी टाइम कह दी थी कि संत करामात ना दिखाएं कभी भी। संत प्रगट हो के ये ना कहें कि मैंने ये कार्य किया। निश्चित रूप से संत करते हैं। कबीर साहब कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चार धारण दे। प्रैक्टिकल बात कितनी कही उन्होंने, सोचो। हम भी कहते हैं कि गुरु के दर्शन, हम तो बनावटी बातें करते हैं कि मुझे ध्यान में ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं उस मंजिल पे पहुँच गया हूँ, मुझे ऐसा प्रकाश दिखाई देता है, मुझे नूरी गुरु दिखाई देता है। या जिसको ये बातें या तो किताबों में सुनी कहते हो या गुरुओं के उपदेश और उनके सत्संगों के द्वारा जो फरमाई जाती है उन बातों की नकल करते हो, असल की ओर नहीं बढ़ते। असल की ओर बढ़ो तो प्रैक्टिकल है वो। अपने अंदर में झांको तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बदलाव का नाम ही सत्संग है। क्या उस जी फकीर चंद जी की कितनी बार मुझे सेवा करने का मौका मिला। उनके पास बैठते थे, घर चले जाते थे थोड़ी संगत सत्संग के बाद। वो भी मानते थे इतनी दूर से आए हैं। जब समझते ही नहीं थे कि संतों की क्या मौज होती है, महाराज जी मुझे कहते तुम भी सेवा कर ले। मैं तो दूर बैठ जाता था। गोपाल दास एक था सेवक, वो सेवा करता था, लेकिन घर में होते थे तो महाराज जी ने मुझे कहा, मैं भी पैर दबाने लगा तो अमेरिका से एक टॉर्च लेके आए थे। नीला उसका रंग था, आगे उसमें एक बटन दबाते थे लाइट जलती थी, पिछला दबाए तो छोटा पंखा था, पंखा चलता था। बहुत नई चीज़ थी उन दिनों में वो। मैं उसको देख के मन ही मन सोच रहा था, मैं देखो कितनी अच्छी चीज़ है, बैठा बैठा इससे हवा भी कर ले। मेरे से कहने लगे मास्टर तुझे पसंद है, जबकि मैं कुछ बोल लिया भी नहीं, मन में ही बात थी। अब मैं हाँ या ना, फिर हाँ कहनी पड़ी, मैं हाँ जी पसंद है। बोले अकेले ले जाइए। बोले आके घर रख दी। बच्चों ने पता नहीं कब तोड़ी फोड़ी। जो अब तो पता हो कि संतों की हाथ की चीज़ तो ऐसी जगह रखनी चाहिए कि कभी उसका कुछ भी उसमें फ़र्क ना आए, क्योंकि वो तो एक ऐसा तोहफा होता है, वो मौज होती है, वो आशीर्वाद होता है। वो तो यूँ समझो कि हमारी ऐसी पूजनीय चीज़ होती है, बरकत होती है, वो लाभ होता है, वो खुशी होती है, हर चीज़ और हर बीमारी की वो रेमेडी इलाज है वो। लेकिन क्या पता था? नहीं पता था। जब तो अपने ही ज्ञान में सोचते थे, अपने मन में रहते थे। 2 अक्षर सीख रखे थे कि BA MA कर ली, मास्टर हो गया, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ हैं सब के सब। लेकिन जब उनकी बातें सुनी, पढ़े लिखे आदमी बातों में खोजना चाहते हैं, भोले भक्त अभ्यास करने में खोजना चाहते हैं। तो बातों में खोजने की कोशिश ना किया करो। कितनी बताई, एक बार कहने लगा कि मेरी पत्नी थी, ये इसलिए बताता हूँ कि आज उनका जन्मदिन है। एक बार कहने लगा मेरी पत्नी से पहले लड़की होगी। दोबारा भी बच्चा पेट में आया। मैं खुश था कि चलो बच्चा होगा, लेकिन मेरी पत्नी बोली कि बच्चा ना हो। उसने दवाई ले ली कि वो किसी तरह से अबॉर्ट हो जाए, वो गिर जाए, बच्चा हो ही ना, दुनिया में आए नहीं। लेकिन उससे गड़बड़ नहीं हुई और वो लड़की हुई। और वो लड़की ऐसी हुई, लेकिन कहने लगे मैं ऐसा सोचता था कि बच्चा जो है, जैसे सत्संगियों के ख्याल होते हैं, बोले कि मैं सोचता था कि ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अहंकार हो। लड़की हुई
वो ऐसी ही थी। उसको किसी चीज़ का शौक नहीं था, ना खाने का था, ना पीने का था, ना ओढ़ने का, ना पहनने का। मैंने मत्थे में हाथ हमारा क्या कर दिया, मैंने क्या पैदा कर दिया, लेकिन वो मेरे ही किए थे, मेरे ख्याल के कारण वो ऐसी होगी। नए कपड़े फाड़ देती थी, अपनी माँ से दुश्मनी करती थी, मेरे से प्यार करती थी। माँ से क्यों करती थी? बोले कि जब वो गर्भ में थी तो वो उसको मारना चाहती थी, वो मरी नहीं, गर्भ से ही दुश्मनी हो गई उसकी। बोले तो ऐसे सत्संगी हो, जब तुम्हारे गर्भ के अंदर बच्चा होता है तुम्हारे क्या ख्यालात होते हैं, तुम्हारे उस वक्त के जो ख्यालात होते हैं, तुम्हारी संतान वही ख्याल लेके पैदा होती है। आज की जो हालात हम देखते हैं, ये कहते हैं कि अनकॉल्ड संतान है, ये बिना बुलाई संतान आती है, हमें पता ही नहीं कब बच्चा होगा और उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारे संस्कारों में देखो, जिस दिन से स्त्री गर्भवती होती थी उनको बहुत अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में रखते थे, अच्छे उनको धार्मिक पुस्तकें बातें बताई जाती थी, उनको इधर उधर की जो कोई ऐसी चीज़ जिससे उनके विचारों में कोई हीन भावना आए या कोई बुरे विचार या ख्याल पैदा हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी थी। राजे महाराजाओं के दरबार में रानियों को अच्छे से अच्छे खान पान, अच्छे व्यंजन दिए जाते थे, अच्छे अच्छे उनको बातें बताई जाती थी, और जो बच्चे पैदा होते थे वो वैसे ही विचार लेके पैदा होते थे। लेकिन आज की संतान जो पैदा होती है, कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई निंदा करता है, कोई बुराइयां करता है, कोई कत्ल करता है, कोई डाकेबाजी करता है, कोई हेरा फेरियाँ करता है, उनकी संतान पैदा होती है। ये जो ऐसी चीज़ें खा के जैसा माल डालोगे वैसी ही तो चीज़ बनेगी ना। अब बच्चों को क्यों दोष देते हो, कैसे पैदा किए? और बच्चे की ये हिम्मत थोड़ी होती है कि माँ बाप के सामने वो बुरा बोल दे, या बेटा बाप को मारने के लिए तैयार हो जाए, या भाई भाई का गला काट दे। आज तो ऐसा है, भाई भाई का गला काट देना चाहता है, बाप बेटे के में लड़ाई है, लड़की पिता और माँ की लड़ाई है। किस लिए? 4 पैसे के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए। दूसरा कोई भाड़ में जाए लेकिन उसके लिए सभी चीज सुलभ हों, वो ठाठ से रहे। तो ये फकीरों ने अपने जीवन की घटनाएं सुना के हमें वो संदेश देने की कोशिश करी। लेकिन पहले वो कृष्ण के पुजारी भी थे। ये उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, मैं राधा स्वामी मत में नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि एक विचित्र घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने भी बताई, हर इंसान के जीवन में एक की बात नहीं है, सबके जीवन में घटनाएं होती हैं। कोई उनसे सीख लेके सुधर जाता है और कोई ठोकर खा के बार बार मुंह फुड़वाता रहता है, लेकिन समझता नहीं है। जो समझवान और ज्ञानवान होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई तुझे ये जो ठोकर लगी है, तुझे सुधार के लिए लगी है, बदलाव के लिए लगी है, अपने जीवन को बनाने के लिए मिली है। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, इतना भगत था कृष्ण जी का कि मेरे आगे आगे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए चलते थे। मैं इतना मस्त रहता था। बसरे बगदाद में रेलवे स्टेशन मास्टर होते थे। बोला कि लेकिन एक दिन चलते चलते क्या हुआ, मेरे आगे आगे चल रहे थे और रास्ते में गोबर पड़ा था, तो मेरे से कहने लगे गोबर खा ले। वो कृष्ण जी कहने लगे गोबर खा ले। मैंने गोबर उठा के मुंह में लिया, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर ये श्री कृष्ण जी होते तुझे गोबर खिलाते क्या? ये नहीं, ये तेरा मन है या ये काल है। वो तो तेरे हित करेंगे, ये बुरी चीज़ों में कहाँ पड़ेंगे। बोला मैं सारी रात रोता रहा, कई दिन तक रोया। लेकिन जब रोते रोते एक दिन मेरे सपन में आए और महर्षि जी कहने लगे कि लाहौर में मैं वहाँ मिलूँगा, आपको वहाँ चले आना। नाम भी नहीं जानता था महर्षि शिवरतलाल जी, उन्होंने नाम बताया। पूछते पुछाते हुए उनके पास पहुँचे। संतों के जो जीव होते हैं, संत उनको खींच लेते हैं, उनको अपने आप बुला लेते हैं, बहाने होते हैं। और उनके पास गए तो उनके अपने गुरु के साथ इतना प्यार महर्षि जी ने के साथ उन्होंने किया कि जब चले जाते थे नौकरी की परवाह नहीं करते थे कि कब आए उनके पास, कब वापस जाना नहीं। लेकिन महर्षि जी क्या करते थे, कई बार तो उनकी मुस्क बांध के गाड़ी में डलवाते थे कि जा इसको गाड़ी में डाल के आओ टिकट लेके, लेकिन रास्ते में खुलवा के फिर वापस आ जाते।
तनख्वाह जो मिलती सारे के सारे दे देते। पत्नी जब आई तो पत्नी से उनकी बनती नहीं थी, तो महर्षि जी ने उनके बारे में लिखा। महर्षि जी लेखक बहुत ऊंची कोटि के थे, बड़ी किताबें लिखी, बार बार जिक्र आता है उन्होंने कोई मजहब धर्म नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखी हो। आर्य समाज के बहुत बड़े वो एक प्रचारक भी रहे। उन्होंने घास पार्टी मांस पार्टी को एक किया, आर्य गजट उन्होंने लिखा, आर्य समाज में थे पहले वो। लेकिन जब वो राधा स्वामी मत में आए तो कह दिया था हजूर महाराज ने कि ये राधा स्वामी मत को फैलाने वाला आ गया कि दुनिया में राधा स्वामी मत का डंका बजा देगा। तो महर्षि जी ने कितने 5-6 हज़ार किताबें लिखी। तो महर्षि जी ने उनको फकीर चंद को कहा कि भागवती नाम था उनकी पत्नी का, बोले फकीरा भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई, कि तेरी शादी होगी अब छोड़ के कहाँ भागेगा तू, गृहस्थ में रह और संतान पैदा कर, अच्छी तरह से तेरा धर्म है ये। अगर पत्नी को छोड़ के भागता है तो वो तेरा धर्म नहीं है, फिर तो अधर्मी होगा तू, फिर पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। इसलिए कही कि भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई। और उनके बारे में कितना लिखा कि फकीर चंद तू किसी विशेष काम के लिए यहाँ आया है दुनिया में, तेरे लिए दुनियादारी के और दूसरे काम हैं, उनके लिए नहीं है। और उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा वैसे तो, लेकिन थोड़ी 2-4 लाइन जो मुझे याद है उन्होंने लिखी, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा, 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। कि संतों का काम दया करना है, संत 3 ताप से बचाते हैं, संत जीव के बंधन से मुक्त करके उसके निज देश में पहुंचाते हैं, दुनियादारी के निकम्मे कामों से पाप कर्मों से निकाल के सब दुर्मति दूर बहा के उनको सुमति देते हैं और उनको उपदेश और ज्ञान दे के उनके निज घर में भेजने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। ये उन्होंने फकीर चंद के कहा, फकीर तेरा नाम फकीर है तो काम भी फकीर वाले कर। फकीर का नाम क्या होता है? फकीर उसको कहते हैं कि जो जिसमें शब्द भी कबीर साहब ने लिखा है, मन लाग्यो या मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में ऐसो नहीं अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी, फकीर का काम है दुनियादारी से मुंह मोड़ के प्रभु की ओर अपने मन को जोड़ देना, विषय विकारों को दूर बहा के मन में सत्य सत्य धर्म सेवा और प्रेम पैदा करना। अगर ये चीज़ें जिस सत्संगी के पास नहीं हैं तो कपट की भक्ति है, धोखे की भक्ति है। भक्ति तो है वो, कैसी है? धोखे की, कपट की। तो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, कर्म का फल है। कर्म सुधारो, कर्म बढ़ाओ, कर्म तुम्हें चढ़ा देगा, कर्म ही तुम्हें गिरा देगा। ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हें गिराए? ऐसा कर्म करो जो तुम्हें चढ़ाए। अच्छों की संगत और भलों की संगति करने से जीव तर जाता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनमचित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत और काम बढ़े तिरिया संकीर्णे, कहे दीव सज्जन कि प्रेम बढ़े सुसंगति किन्ने। अच्छी संगति करने से इंसान सब कुछ सुधर जाता है। लेकिन जिन जिन की ये बताई गई है उनकी जितनी संगति करोगे वो अपना प्रभाव आप पर डाल के उससे ही बना देंगे। तो ये आज उन महान फकीर का दिन है। उन्होंने बता भी दी थी लोगों को जाने से पहले। अमेरिका जाने लगे, अमेरिका जाने से पहले पूछने लगे कि बाबा जल्दी आना, बाबा जी जल्दी आना। बोले अब तो बाबा बक्स में आएगा।
नाच कूदने लगे, नाचने लगे और नाच के कहने लगे अब तो बाबा बख्श में आएगा। वहाँ जाने के बाद भी बीमार हो गए। बीमार हुए तो मानवता मंदिर से एक पुस्तक निकलती थी उनकी मंथली, जैसे हमारी निकलती है, तो उसमें लेख आया ये। उन्होंने सीधा अमेरिका जिस हॉस्पिटल में थे कहे सारी उम्र मैंने नाम जपा, अच्छे काम किए, लेकिन मेरा जो कर्म था अब भी मैं उस कर्म को भोगता हूँ। मैंने लोगों को उपदेश दिए कि किसी का कर्ज मत चढ़ाओ, अगर किसी का कर्ज चढ़ाओगे तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन बोला कि मैं अब अपने आप से पूछता हूँ फ़कीर तू ये कौन सा कर्ज चढ़ा रहा है, तू हॉस्पिटल में है, तू तो खर्चा नहीं देता, ये खर्चा जो कोई देता है इस खर्चे को मैं कैसे चुकाऊँगा। लेकिन इस बात में भी फ़र्क है, ये यहाँ बात आती है स्वार्थ की और निस्वार्थ की। जो सेवक निस्वार्थ भाव से देता है वो उससे कोई उसके बदले में कोई चीज़ नहीं चाहता, वो चीज़ कर्ज नहीं चढ़ता। कर्ज वो चढ़ता है इंसान कि उससे मांग के लेता है या छीन के लेता है या लेके मुकर जाता है, वो कर्जवान है उसका। उसको वो कर्ज देना पड़ता है, उसको देने के लिए आना पड़ेगा, चाहे वो चतुराई कितनी कर ले, लेकिन कर्ज उसका चढ़ गया है। लेकिन एक इंसान प्रेम से देता है वो पापी नहीं है। किसी का दिल दुखाते हो तो तुम पापी भी हो और तुम्हारे ऊपर वो कर्ज भी है और वो कर्म का भोग भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे बचने का कोई खाना नहीं है। तो कहने लगे क्या मेरे ऊपर वो कर्ज नहीं चढ़ा, लेकिन उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ा। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी महर्षि जी को सौंप देते थे, वो वापस उनको रख लेते थे और उनकी घरवाली के पास भेजते थे कि ये फ़कीरा पागल है, तू मेरी बेटी है, तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। गृहस्थियों को, दुनियादारों की दुनिया पैसे के नहीं चलती है, इस माया की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था, कबीर साहब भी कहने के लिए मजबूर हो गए थे, कहने लगे कि भूखे भगत ना होए गोपाला, ये ले अपने कंठी मारा। मतलब जिस इंसान के पेट में खाली है तो उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब इंसान का पहला साधन है कि वो खान पान का उसका इंतज़ाम होना चाहिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जिसकी पूरी नहीं हैं, और वो भक्ति का नाम लेता है, कोरी कल्पना की बात है। इसीलिए मेरा ज़्यादा जोर गृहस्थियों को माँ बाप की सेवा, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, आपस में प्रेम का बर्ताव करना, मीठा बोलना, गरीब भूखे की सहायता मदद करना और सबके साथ प्यार का बर्ताव करना। तुम अगर अच्छा बर्ताव किसी से करते हो, तुम उसका अच्छा नहीं करते बल्कि तुम उसको खरीद लेते हो, क्योंकि बदले में तुम्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति रूखा सूखा है, तुम्हें कहने की और शिकायत की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही उसका भी रूखा सूखा हो जाएगा। तुम किसी से प्यार करते हो, मुंह से ना बोलो तो भी प्यार छलक जाएगा, दूर से छलक जाएगा, क्योंकि लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार पैदा होता है। और भक्ति एक ऐसी विशुद्ध चीज है जिसके लिए ये परम आवश्यक चीजें हैं। जिनके हृदय में ये नहीं है, कोरे नाम की कल्पना मत करो। नाम तो इन चीजों में निहित है। नाम 5 अक्षर का नाम नहीं है, 2 अक्षर 3 अक्षर का नाम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नाम नहीं है। नाम तो ये है, नाम तो मंतव्य होता है। अपने विचारों को जो शुद्ध रखता है, हृदय को पवित्र बना लेता है, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश तो तभी होगा, अज्ञान दूर होगा, पाप कर्म तुम्हारे नस जाएंगे। अरे हृदय के अंदर तो पाप भरे हुए हैं और हम नाम भक्ति का लेते हैं, तो नाम कहाँ ठहरेगा वहाँ पर? जहाँ नाम रखना है तो और ही कुछ बचा हुआ है। वो हृदय तो खाली नहीं है, उसमें तो बैठा हुआ है। उससे पहले उसको निकालो, लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है। उसको निकालना इतना कठिन है क्योंकि वो आज से नहीं, सदियों से सिलसिला चला आया है। उसने हृदय में अपनी ठोड़ पक्की की हुई है। वो ऐसी चुटमुट बातों से आसानी से नहीं जाता। उसको भगाने के लिए गुरु गम तोप संभालनी पड़ेगी। कोई सूरवीर ही ऐसा कर सकता है। ये है कि इंसान बुराइयों से बच जाता है, जीवन जीने का एक उसको रास्ता मिल जाता है। ये चीज़ें सही हैं, बुराई छूट जाती है।
जीवन सुखी हो जाता है, विचारों में भी शुद्धता धीरे धीरे आती है। लेकिन उस नाम का भागीदार तो जब बनता है इंसान कि इन चीज़ों से दूर होके हृदय को पवित्र करके जब गुरु को अपने हृदय में बसा लेता है। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बिना गुरु के जिसने काम किया। तो उन्हीं फकीर चंद ने एक बार कहा, ये ताराचंद बैठा ये कहता है मेरे को कि आके तुमने मेरे छोले का खेत था वो कटवाया। बोला मेरे से छोले कटवाता मैं नहीं गया। लेकिन ये कहता है महाराज जी उसी टाइम कहने लगे मेरी सोड़ तूने लाड़ों से भर दी, मेरे आके पास सोता है तू। उन्होंने कहा गुरु कुछ नहीं करता। बीच में महाराज जी बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात बोलने की नहीं है, आप गलत कहते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सब कुछ करता है। बोला ताराचंद ये तेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए है। कहने लगे कि वो जगह ऐसी है कि मैं थोड़े से समय के लिए ठहर पाता हूँ। महाराज जी कहने लगे मैं तो वहाँ बहुत बहुत देर तक रुकता हूँ। बोला कि मैं थोड़े समय से ही ठहर पाता हूँ, उस जगह पर हर एक इंसान नहीं ठहर पाता। और वही फकीर चंद ने अपने जीवन के अनुभव बताए कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरी पूरी रजाई, मेरा पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन अपनी बात भी प्रकट करके बता दी। कहने लगा जवान था, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था, एक जवान लड़की देख ली, मेरे विचार खराब हो गए। टिकट लेने लगा, लड़की को देखा, मेरे विचार खराब हुए। मैंने उसी समय याद कर लिया कि क्या करता है। मैंने अपने मुंह पर तमाचा मारा जोर से। लोगों ने देखा, घर आके कहने लगे तुम्हारा फकीर तो पागल है। बोला क्यों? बोला रेलवे स्टेशन में अपने मुंह पे थप्पड़ मारा इसने। टिकट ले रहा था पढ़ने के लिए, जब जा रहे थे रास्ते में घर वाले पूछने लगे क्या बात हुई। बोला कि मेरा मन विचलित हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि क्या करता है तू। अपनी बातें कोई बताता है प्रकट करके ऐसी, लेकिन दुनियादारों को शिक्षा देने के लिए संत अपना भी काला मुंह कर लेते हैं ताकि उनको शिक्षा मिले और वो सुधर जाएं। परंतु उन बातों को भी अगर कोई गलत ले लेता है तो उसका कोई इलाज थोड़ा होता है। कहने लगे किसी को गलत ख्याल मत दो। महाराज जी से भी कहा कि ताराचंद मुंडा देना, कुड़ी मत देना किसी को, समझता है? बोले ना जी। बोला कि मुंडा देने का मतलब है किसी को अच्छे विचार देना, किसी को कभी गलत ना बोलना। तो महाराज जी कहते थे कि मेरे पास अगर कोई मुर्दे को भी लिया हो तो भी मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मैं कभी गलत नहीं कहता किसी को। कहने लगे अच्छे विचार दोगे वैसा बन जाएगा। कहने लगे मेरे लड़के का नाम पदम है, पदम रखा था महर्षि जी ने। तो जब मेरे पास वो आता था, मैं सत्संग कर रहा होता तो भी वो आता, तो बंदगी करने के लिए आता था, तो मैं उसको बोलता था आइए पदम दी ग्रेट। बोला वो ग्रेट बना, आज बहुत बड़ा इंजीनियर है। कहता है जिसको जैसे विचार दोगे वैसा बनेगा वो। तुम्हारे विचारों में शक्ति होनी चाहिए। हमारे विचारों में खुद की शक्ति नहीं है, हम ही डामाडोल हैं, डगमग हैं, संकीर्णता है, छोटापन है, हमारे ख्याल अच्छे और सच्चे नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है। अगर सच्चे सत्संगी गुरुमुख और गुरु भक्त हो ना तो सच्चाई के साथ तुम बरत्या करो। तुम भी सोचोगे, कहोगे, करोगे, वो यूं का यूं नहीं हो जाता। मेरे पास आ जाइयो भाई। गुरु तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, अंग संग रहता है, दे ना रहे तो भी सूक्ष्म रूप में गुरु हमेशा साथ है। तुम्हारे अपने ख्यालात से गुरु अगर निकल गया तो तुम्हारे पास क्या है? कबीर साहब जैसे संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब कि गुरु तुम्हारे ख्याल से एक पल के लिए भी उतर गया तो सावधानी हट गई तुम्हारी, दुर्घटना में जा फंसे। लेकिन गुरु संभाल लेगा, अगर गुरुमुख हो तो नहीं गिरने देगा। तुम्हारे कष्ट भी गुरु ले लेगा। कितनी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बताने की बजाय तो ये है कि अपने जीवन में खुद करके देखा करो। बात बात पे कह देते हैं कि गुरु की मौज है, मालिक की मौज है। अरे मालिक की मौज नहीं, ये तो मौत है। गलत करते हो और मौज मालिक की बताते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। झूठी बातें करने से क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? वो उसके लिखे हुए फैसले अटल हैं, वो नहीं बदलते। बदलना चाहते हो उन फैसलों को, अर्जी लगाओ।
और वो अर्जी कागजों पे नहीं लिखी जाती, हृदय पे लिखी जाएगी। इस हृदय को शुद्ध करके सतगुरु की कलम से लिखो, तुम्हारे सारे कर्म खोटे मंदे मिट जाएंगे। कर्म की रेख पर मेघ सतगुरु मारते हुए देर नहीं लगाता, लेकिन जिसके हृदय ही कपट से भरा हो, गुरु क्या करेगा? पलटू पारस है क्या करे जो लोहा खोटा होए। अगर लोहा सही है तो पारस पत्थर के पास लेके जाओ, सोना बना देगा। संगति इंसान को बिगाड़ती है। संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत जिसकी अच्छी है समझ गो उसका जीवन सुधर गया, लेकिन संगति जिसकी बुरी है बर्बाद हो गया। क्योंकि जितना भी तुम थोड़ा बहुत करोगे उतना ही वो बुराई फिर चढ़ा देगी संगति। क्यों गया कि साधारण सी बात बोलने में सब बोलते हैं, सुनते हैं कि बुरी संगति से अकेला वाला। छोटी क्लास में पढ़ा करते, वहां भी पढ़ा करते, अध्यापक शिक्षा दिया करते, एक बच्चा मानता ही नहीं था, बुरी संगति में पढ़ा। उसका पिता कहने लगा, बेटा बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। बोला क्यों नहीं, क्या मैंने अच्छे हैं सब, वो करे जाएंगे, मुझे क्या है। तो बोला नहीं, काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाए, जहां दाग है वो दाग लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। बचना चाहिए। उसको शिक्षा देने के लिए सेब की टोकरी में, घिसी पिटी बात है, सब जानते हैं। जिन्होंने 6ठी 7वीं जो पढ़े उनको पता है इस बात का। बैड कंपनी की कहानी आया करती है, अब भी आती होगी। सेब की एक टोकरी मंगाई, एक उसमें सड़ा हुआ सेब अंदर डाल दिया और बोले कि रख दे इस टोकरी को। 2 दिन के बाद बोला उठा के लेके आ। जब उठा के लेके आया तो देखता है पूरी टोकरी की सेब खराब है। वो देख के हैरान हो गया, बोला कि पिताजी ये क्या हुआ? बोला देख इसको क्यों हुआ ये, कि एक सेब खराब था जिसने सबको खराब कर दिया, एक खराब था। अपनी देसी में भाषा में भी कहते हैं, हरियाणा में तो कहावत है कि भाई एक भैंस सब ने लिवाड़ दे। समझो ना, अगर कीचड़ में एक भैंस लौट के आ जाएगी ना, सब भैंसियां को घिस घिस के दाग लगा देगी वो। तो बोले कि ये से एक खराब सेब के कारण ये सारे के सारी टोकरी खराब हो गई। लड़के को शिक्षा मिल गई, उस दिन के बाद बुरी संगति में नहीं गया। तो इंसान को संगत सुधार, सुसंगति सठ सुधरी सुसंगत पावा। सठ इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। संतों का संग करना, सत्संग सुनना क्यों अच्छा बताया? संतों का संग सबके सुधार के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ये नहीं कि इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। दुनियादारी में बात करोगे तो उसके कान में कोई फूंक मारोगे, उसके में कोई मारोगे, आप बीच में अच्छे बनोगे। जबकि ना उसके लिए अच्छे तुम, ना उसके लिए अच्छे। लेकिन संत तो सबके लिए अच्छे हैं। ठग डाकू चोर लुटेरे हो, उनके लिए भी वही वचन है, वही गुरुमुखों के लिए है। लेकिन जो भागी होता है, जो गुरुमुख होता है, वो ले लेता है, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है। छाछ की तरह से स्वभाव बनाओ, थोथी चीजों को पिछोड़ के उड़ा दो और सार सार को गए लो। ये गुरुमुख का ख्याल होना चाहिए। जब ऐसा करते हो तो समझो कि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये मत सोचो मुझे शब्द सुनाई दे, मत सोचो प्रकाश दिखाई दे। पहले अपने जीवन को संवार लो, अपने अंदर झांक के देखो। खुदा को देखना चाहते हो तो अपने आप में अपने आप को देख लेना, खुदा मिलते देर नहीं लगेगी। सतगुरु सबके अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं जाता, कहीं बाहर नहीं है। ये भी रूप प्यारा मोको परवो लखवाओ। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे ना सहारा। जब लगे सतगुरु सहारा नहीं देता, वो रूप नहीं देख सकते। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। बिना गुरु जो शब्द में पछते सो नर भी मूर्ख जान। बिना गुरु के जो शब्द में पछते हैं उनको मूर्ख समझो। लेकिन गुरु को जो आगे रख के, गुरु से जो प्रेम श्रद्धा विश्वास यकीन दृढ़ करके जो रखता है, तो गुरु उनका अंग संग रह के हर प्रकार से सहायता करता है, हर प्रकार से करता है। कितने लोग दिखा दूंगा कहने वाले कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये हुआ।
जो लोग गौर करके किसी बात को सुनते हैं, उनके जीवन में घटित होता है, वो मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। एक आदमी मिला मुझे अभी कनाडा में, कहने लगा, कोई दूसरा कहने लगा, देखा ने बोला सुना सत्संग आपने? बोला और कहीं सुना? बोला और कहीं सत्संग है कहाँ? सत्संग है कहाँ? बोला सत्संग नाम इनका है कि जो इंसान के जीवन को सुधार दे। जिससे पहले मूल सुधारने के लिए कबीर साहब ने भी कही है कि भक्ति करना चाहते हो मूल को सुधारो। माओ से तुंग, चीन में एक आदमी था, माओ से तुंग, अच्छा आदमी था, बाद में संत बना वो। उसकी माँ पेड़ पौधे लगाने में बड़ी दक्ष थी, उसको प्यार था, फूलदार पौधे लगाती, घर में सजाती। एक बार कहीं बाहर जाना पड़ गया तो कहने लगी कि मैं अब बाहर कैसे जाऊं, 2-3 दिन लगेंगे मुझे, अगर मैं बाहर जाऊंगी पौधे सूख जाएंगे। रोज़ाना पानी डालती थी। वो कहने लगा कि माता जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो मैं डाल दिया करूँगा, पानी तो मैं डाल दूँगा। बोले फिर तो चलो चिंता मिटी, ठीक है। वो चली गई। वो रोज़ाना क्या करता, पानी लेता, पत्तियों को साफ़ कर देता, मिट्टी धूल। उसने सोचा कि इनके ऊपर की ये धोने दाने हैं सब, उनको साफ कर देता, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन में आई तो पौधे सूख गए सब। बोले अरे तू तो कह रहा था मैं पानी डाल दूंगा। बोला माता जी रोज़ाना मैंने इनकी बड़ी सफाई करी। बोला बेटा सफाई तो की लेकिन पानी डाला नहीं ने। बोला पानी और कैसे डालता? ने बोला कि पानी तो इसकी जड़ में जाना चाहिए, पौधे का मूल जड़ होती है, हर चीज़ का मूल जड़ है, मूल है, और जब मूल ही सूख गया तो सारा का सारा खत्म। ओहो, बोला ये मेरे से गलती है। उस शिक्षा के कारण वो बहुत बड़ा संत हुआ चाइन में। माँ की एक शिक्षा के कारण हमें रोज़ाना शिक्षा मिलती है, रोज़ाना उन्हीं बातों को दोहराते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, उस माहौल में ये जिक्र नहीं है, वहाँ ये जिक्र नहीं है, वो संगति नहीं है, कुछ संगति है, वो संसारियों का जीवन है। अभी ये गा रहा था शब्द श्याम, किसी का भजन है ये और किसी का ही, तो उसमें कहा तेरे प्रेमियों में दिल लागे और किते ना लागे जी, कि जो सतगुरु के प्रेमी हैं, जो खुदा के प्रेमी हैं, जो नाम के जपने वाले, उनमें मेरा मन लगता है, वो सुसंगति है। ऐसी संगति जब जीव को मिल जाती है, जीवन समझ जाता है। तो कल आपको शायद कम समय मिलेगा सेवादारों को, आज के लिए आपके लिए सत्संग था भाई, महापुरुष का जन्मदिन था, याद आ गई कुछ बातें। मैंने तो काफ़ी सत्संग सुने, उनके दर्शन किए, सेवा करने का मौका मिला, बड़े आशीर्वाद मिले। तो ये तो सौभाग्य था कि जहाँ कहीं भी जाते थे संत महात्मा फकीर मिलते, महाराज जी मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिलाते। मुझे नहीं पता होता था, कह के करवाते थे। मैं तो मन में पता नहीं कुछ का कुछ सोच भी लेता था, मैं बोलूँ इनको क्या मिलता है, खाम हम मुझे फंसा देते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उसी तरह से संभाल करते हैं जिस प्रकार से माली पेड़ को अच्छा बनाने के लिए दूसरी टहनियों को काटता है। तो बड़ी सतगुरु की कृपा होती है। हमेशा गुरु को अपने मन में ख्याल में बसा के रखो, प्रेम का नाता जोड़ो, बुराइयों को धीरे धीरे करके निकालो। बुराइयाँ निकल जाएंगी ना तो पाक साफ और पवित्र बन जाओगे, तो नाम जपने के लायक बनोगे। नाम बहुत दूर है। कभी सोचते हो कि राधा स्वामी नाम मिल गया, 10-15 मिनट बिठा के मंजिल बता दी, शब्द धुन बता दी, अब हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, वो कुछ नहीं मिला, खाका है वो तो सिर्फ बताया गया है, करके खाओगे जब पता लगेगा। समझ गए? सामान लेके आओगे ना जब, वो तो ये समझाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन करोगे तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।